हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर भैया। तो यार आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कॉलेरा के बारे में बात करेंगे, जो कि एक 5 मार्क्स या फिर 15 मार्क्स क्वेश्चन है। और मैं बोलना चाहूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 15 मार्क्स में इजीली आ सकता है, जो कि मैं बताऊँगा कि आप क्लिनिकली इसको कैसे पहचानोगे। तो ये वीडियो एंड तक पूरा देखना। तो यार जो ये कोलेरा है ना, इसकी एक्चुअली जो ग्रोथ है ना स्टिमुलेट हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको हम दो में डिवाइड करते हैं, नॉन हेलोफिलिक और हेलोफिलिक। अब जो नॉन हेलोफिलिक है वो विदाउट सॉल्ट भी ग्रो कर सकते हैं, बट अगर आप उसको 1% सॉल्ट दोगे तो वो उसकी ऑप्टिमम ग्रोथ दिखाएगा। बट हेलोफिलिक जो है बिना सॉल्ट के ग्रो ही नहीं कर सकते, एंड इवन दीज कैन टॉलरेट हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन 7 to 10% तक। अब जो नॉन हेलोफिलिक है उसका एग्जाम्पल है आपका विब्रियो कोलेरे, और जो हमारा हेलोफिलिक है उसका एग्जाम्पल है विब्रियो पैराहिमोलाइटिकस। अब जो क्लासिफिकेशन है हमें विब्रियो का, छोटा सा क्लासिफिकेशन है, जैसा मैं समझाऊंगा वैसा अपने नोटबुक में लिख लेना, और ये वाला जो है ये पक्का से बनाना है, ठीक है। तो विब्रियो जो है डेट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, विब्रियो कोलेरे एंड अदर विब्रियो स्पीसीज। अब जो इसके विब्रियो कोलेरे है ना, इसकी सब ग्रुप्स हैं दैट आर O1, O139 एंड नॉन O1 और O139। अब जो O1 है, ठीक है, उसके फर्दर बायोटाइप्स हैं। क्या है बायोटाइप्स? क्लासिकल एंड AI टॉर। अब जो ये तुम्हारे दोनों हैं ना, इनके फर्दर सीरोटाइप्स हैं। क्या है? ओगाबा, इनाबा और हिकोजिमा। ठीक है, नाउ अगर आप किस स्टेट के हो? तेलंगाना के हो, ठीक है, या फिर महाराष्ट्र के हो, तो याद रखना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टेबल, ठीक है। तो इसमें हमको क्या बता रहे हैं, ये एक्चुअली डिफरेंसेस हैं बिटवीन क्लासिकल एंड AI टॉर, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि एज सच आपको याद रखना है और इसमें कुछ है नहीं अलग से। कमिंग टू पैथोजेनेसिस, तो पैथोजेनेसिस मैंने ट्राई किया जितना आसान मैं बना सकूं उतना आसान बनाने का, होप आपको ये पसंद आए। तो यार पैथोजेनेसिस में बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है सर। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है भाई वो ऑब्वियस सी बात है कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर लेने से हो रहा है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो इन्फेक्टिव डोज कितना है सर, कितने बेसिलाई होना चाहिए कि इन्फेक्शन हो जाए, तो 10⁸. नेक्स्ट फैक्टर्स प्रमोटिंग क्या है, तो यार किसी किसी की गैस्ट्रिक एसिडिटी जिसमें कम होगी ए हाइड्रोक्लोरिया, उसमें आपको ये देखने को ज़्यादा मिलेगा, मतलब चांसेस ज़्यादा रहेंगे उसमें आदमी में इन्फेक्शन होने के। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग द प्रोटेक्टिव लेयर। तो यार ये प्रोटेक्टिव लेयर को क्रॉस कैसे करता है, तो एक्चुअली क्या है, ये म्यूकस लेयर जो है वहाँ से एपिथेलियल तक पहुँचता है। कहाँ से? म्यूकस लेयर से एपिथेलियल तक। कैसे पहुँचता है यार, ये एक्चुअली अचीव करता है बाय हाई एक्टिव मोटिलिटी। फर्स्ट थिंग, सीक्रेट्स म्यूसिनेस जो म्यूसिन को तोड़ता है, सीक्रेट्स हीमोग्लोबिन प्रोटीएस। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि यार अब क्या करता है ये, नेक्स्ट स्टेप इज टू अधेर एंड कॉलोनाइज विच अकर विद द हेल्प ऑफ टाइप 4 फिम्ब्रिए कॉल्ड एज TCP। अब जब एपिथेलियम में पहुंच गया तो वहाँ पर जाके ये क्या करता है, अधेर करता है एंड कॉलोनाइज करता है। नेक्स्ट स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है डेट इज कोलेरा टॉक्सिन। जब ये कॉलोनाइज कर जाता है वहाँ पर जाके ये टॉक्सिन रिलीज करता है, एंटेरोटॉक्सिन, जिसको हम कोलेरा टॉक्सिन भी कहते हैं। अब एक्चुअली जो ये टॉक्सिन है ना, इसके पास दो फ्रेगमेंट है, A फ्रेगमेंट और B फ्रेगमेंट। B फ्रेगमेंट का काम क्या होता है? बाइंडिंग का, ठीक है। इट बाइंड्स टू GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, जिसके बाद A फ्रेगमेंट जो है अंदर चला जाता है। अब जो A फ्रेगमेंट है वो एक्टिव फ्रेगमेंट है, ये क्या करेगा? ADP राइबोजाइलेशन ऑफ G प्रोटीन करेगा, अप रेगुलेट करेगा एक्टिविटी ऑफ एडेनाइलेट साइक्लेस, जो कि रिजल्ट करेगा इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ साइक्लिक AMP। अब यहाँ तक हम समझ गए क्या कि B जो है बाइंड करेगा, A अंदर आएगा, A एक्टिव फ्रेगमेंट है, वो एक्टिव जो फ्रेगमेंट है वो ADP राइबोजाइलेशन ऑफ करेगा G प्रोटीन का, जो कि एक्टिवेट करेगा एडेनाइलेट साइक्लेस की एक्टिविटी को, और जिसके कारण एक्यूमुलेशन होगा CAMP का, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा ना कि क्लोरीन और जो सोडियम है, ठीक है, वो ल्यूमन में कलेक्ट होंगे। तो जब ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा H2O बाहर जाने लगेगा, एंड अल्टीमेटली इससे क्या होगा, जब लॉट्स ऑफ H2O होगा तो डायरिया होगा।
अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको क्लिनिकल सिनेरियो आएगा तो इन्हीं वर्ड्स में आएगा, ठीक है। तो मार्क करना मेरे वर्ड्स को जो मैं बोलूँ। तो सबसे पहले एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन 75% केसेस में देखने को मिलता है, माइल्ड डायरिया 20% केसेस को देखने को मिलता है, और लाइफ थ्रेटनिंग डायरिया बहुत कम केसेस 5% में ही देखने को मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड 24 से 48 आवर्स है। अब जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको क्वेश्चन में आएगा कि वाटरी डायरिया देखने को मिला है, राइस वाटर स्टूल, इन दोनों वर्ड्स में से अगर तुमको कुछ भी मिलता है तो तुरंत समझ जाना ये कोलेरा की बात चल रही है, ठीक है। तो वाटरी डायरिया, इनिशियली डायरिया जो है वो पेनलेस होगा विच सून बिकम्स वॉल्यूमिनस, ठीक है। राइस वाटर स्टूल में क्या है, स्टूल जो है वो नॉन बिलस, ठीक है, क्लाउडी, वाटरी विथ म्यूकस फ्लेक्स होगा, फिशी एंड ऑफेंसिव ऑर्डर होगी, ठीक है। वॉमिटिंग जो है शायद हो सकती है, मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, NaCl एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लूइड लॉस। तो मतलब जितना ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा उतना ज़्यादा ये डिसीज़ प्रोग्रेस करेगी और उतना ज़्यादा वीकनेस एंड अदर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, दैट इज़ लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस को मैंने काफ़ी आसान बनाने का ट्राई किया है, होप आपको ये पसंद आएगा। तो यार ये सबसे पहले तो स्पेसिमेन। तो यार स्टार्ट करने के पहले लैब डायग्नोसिस, अगर आप चाहते हो ये नोट्स पाना तो आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और हमको आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो to get more updates related to my videos. Next, तो स्पेसिमेन की बात करें तो स्पेसिमेन जो है हमारा यहाँ पे स्पेसिमेन ऑफ चॉइस जो होगा ना वो फ्रेशली कलेक्टेड वाटर स्टूल होगा। एंटीबायोटिक्स देने के पहले ये करना कलेक्ट, क्योंकि अगर आपने एंटीबायोटिक्स दे दिए तो रिजल्ट कुछ और आ सकता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी गिवन। रेक्टल स्वैब अब भी आप ले सकते हो कैरियर्स के अंदर से, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर ट्रांसपोर्ट मीडियम। यार पहली चीज़ तो आप ट्राई करो कि तुरंत ट्रांसपोर्ट कर दो, ठीक है, इमीडिएटली। बट अगर आप डेली एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप इनमें से कोई भी एक फॉलोइंग मीडिया में आप स्टोर करो, 10 to 20 जितना भी आप अमाउंट करो। तो कौन कौन से मीडिया यार, VR मीडियम, एल्कलाइन सॉल्ट ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, कैरी ब्लेयर मीडियम एंड ऑटोक्लेव्ड सी वाटर। अब अगली बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में। तो ग्राम स्टेनिंग जब हमने करी तो हमको कॉमा शेप्ड ग्राम नेगेटिव रॉड्स देखने को मिली, ठीक है, अरेंज्ड इन पैरेलल रोज नोन एज फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस, जो कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगी। और ये किसने डिस्क्राइब किया है फिश इन स्ट्रीम अपीयरेंस, तो वो है भाई हमारे कोच, ठीक है। मोटिलिटी टेस्टिंग करी जब हमने हैंगिंग ड्रॉप मेथड से तो हमें डार्टिंग टाइप ऑफ मोटिलिटी देखने को मिली। आपको ये जो है बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे कॉमा कॉमा करके। नेक्स्ट बात करते हैं हम कल्चर के बारे में। तो सबसे पहले हमारा एनरिचमेंट ब्रॉथ है, उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं एल्कलाइन पेप्टोनागर, मॉन्सो टोरोक्लोरेट, टेलोराइट पेप्टोनागर। सिलेक्टिव मीडिया की बात करते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है हमारा TCPS अगर, जिसमें हमको येलो कॉलोनीज देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा एल्कलाइन बैल सॉल्ट अगर, जिसके अंदर हमको ऑयल ड्रॉपलेट कॉलोनीज देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज आर मैकोंकी अगर, जिसमें हमको नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज देखने को मिलेंगी। नाउ कल्चर इस मेयर में हमको क्या देखने को मिलेगा, मोटिलिटी टेस्टिंग करेंगे तो वही 100 ग्राम नेगेटिव बेसिलाई एंड डार्टिंग मोटिलिटी। अब बात करते हैं सर हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। तो तुम तो हमेशा हरी में लिख के आ रहे हो कि भाई माल्डीटॉफ एंड वाइटेक ऑटोमेटेड मेथड्स। कन्वेंशनल मेथड लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो कन्वेंशनल मेथड्स में ICUT, इंडोल जो है वो पॉजिटिव है, सिट्रेट वेरिएबल है, यूरियस नेगेटिव है, TSI जो है A/A गैस नेगेटिव, H2S नेगेटिव। स्ट्रिंग टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव होगा। हीमोडाइजेशन देखने को मिलेगा ऑन ब्लड अगार। बायोटाइपिंग क्यों करते हैं, टू डिफ्रेंशिएट क्लासिकल एंड EI टॉर, ठीक है। सीरो ग्रुपिंग क्यों करते हैं, टू डिफ्रेंशिएट O1 एंड O139। फिर सीरो टाइपिंग क्यों करते हैं, टू डिफ्रेंशिएट ओगाबा, इनावा एंड हिकोजीमा, ठीक है। एंटीजन डिटेक्शन कैसे करें सर, बाय कोलेरा डिपिस्टिक असे, ठीक है। फिर आती है मॉलिकुलर मेथड्स, तो हम जो है मल्टीप्लेक्स PCR डिटेक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्स PCR डिटेक्ट करेगी आपकी डायरियल पैथोजेंस को, ठीक है।
नेक्स्ट इज़ योर एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग भी आप कर सकते हो। तो यार ये था हमारा ऑल अबाउट कोलेरा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो यार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल as well as to follow me on Instagram. Thank you for watching.